स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्लास 12th फॉर सीबीएसई सेकंड टर्म एग्जामिनेशन। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हमने वेरिएबल सेपरेट जो टाइप था उसको हमें समझा था कि किस तरीके से क्वेश्चन को पहचानते हैं और उनको इंटीग्रेशन करके हम किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करके वापस से कर्व की इक्वेशन में यानी कि कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं वेरिएबल सेपरेट मेथड के, जिसमें प्रीवियस एग्जामिनेशन जो सीबीएसई ने कंडक्ट कराए थे उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी हम डील करेंगे और इसके अलावा अपनी तरफ से भी कोई अच्छे से क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर करते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्या अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपको दे रखा गया स्टूडेंट कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और गिवन आपको दे रखा कि dy ओवर क्या dx इज इक्वल टू आपको दे रखा क्या dy ओवर dx इक्वल टू क्या दे रखा आपको log x प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको पहले कॉपी कर लेते इसको स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको दे रखा dy ओवर क्या dx इक्वल टू क्या दे रखा log ऑफ यहां पर क्या x प्लस 1। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा इंटीग्रेशन ठीक ठाक हुआ इसका, बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, सॉरी बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे बताओ ब्रैकेट देख लो, ब्रैकेट बन चुका है। वेरिएबल सेपरेट मेथड को बचाए तरीका है कि ब्रैकेट बनते हुए दिखे और ब्रैकेट में क्या हुआ x वाले में सिर्फ x हुआ, y वाले में सिर्फ y हुआ। तो इस वाले में कौन है सिर्फ x, y नहीं, अच्छी बात है, y कहीं नहीं तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो dy वैसे का वैसा और क्रॉस से ये कहां पहुंच जाएगा इस साइड। तो यहां पर क्या हुआ log और यहां पर क्या x प्लस 1 और यहां पर क्या dx। ठीक है, ये हो चुका है, यानी dy और dx अपोजिट साइड होने चाहिए किस वाले मेथड में, वेरिएबल सेपरेट मेथड में। अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहां पे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट जरा देखो ध्यान से, 1 का इंटीग्रेशन तो हमें मालूम है बाई हो जाएगा, पर लॉग का सीधे इंटीग्रेट नहीं होता है। ठीक है, लॉग का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर लॉग में हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं साथ में, और फिर में हम क्या लगाते हैं फर्स्ट इंटू क्या सेकंड रूल। ठीक है, इसे हम फर्स्ट मानते हैं और इसे हम क्या मानते हैं 1 को सेकंड। चलो सिंप्लीफाई अप करते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कितना हुआ y, और यहां पे लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकंड, और फर्स्ट इंटू सेकंड रूल क्या कहता है कि पहला वाला फंक्शन वैसे का वैसा, यानी log और यहां पर क्या x प्लस 1, और दूसरे का क्या हुआ इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x माइनस, फिर उसके बाद क्या सबका इंटीग्रेशन पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन क्या x प्लस 1, और इसका दोबारा करेंगे तो 1 आएगा, तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसका मतलब उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और पहले वाले का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x और यहां पर क्या dx। ठीक है, चलिए और सॉल्व करते हैं, तो y वैसे का वैसा और यहां पर क्या x log और फिर क्या x प्लस 1। ठीक है, और इसके बाद माइनस x का 1 में मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या x अपॉन क्या x प्लस 1 ही तो बनेगा। ठीक है, अब चलिए ये इंटीग्रेशन और करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधी बात है नीचे जैसा फंक्शन कहां बनाएंगे ऊपर, तो प्लस 1 और फिर क्या माइनस 1, और उसके बाद कर देंगे क्या सेपरेट सेपरेट डिवाइड। ठीक है, तो y इक्वल टू x इंटू लॉग x प्लस 1 वैसे का वैसा स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद माइनस जब आप इसमें डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो देख लेना ध्यान से x प्लस 1 में x प्लस 1 का डिवाइड यानी 1 आएगा, और माइनस 1 में डिवाइड इसका तो 1 अपॉन क्या आएगा x प्लस 1, और उसके बाद यहां पर क्या dx। चलिए स्टूडेंट अब ये इंटीग्रेशन करने लायक हो चुका है। ठीक है, और अब ये इंटीग्रेशन करने लायक हो चुका तो फिर हम इसको इंटीग्रेट भी कर देंगे अब आराम से। ठीक है, तो देखना स्टूडेंट y वैसे का वैसा, यहां पे x और फिर क्या log और यहां पर क्या x प्लस 1 वैसे का वैसा, माइनस बताओ 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x हुआ। ठीक है, और फिर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और बताइए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log और फिर साथ में क्या x प्लस 1 और प्लस कितना c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल सेपरेट मेथड, और ये स्टूडेंट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट बिना कोई देरी करते हुए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको ये और दे रखा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और इक्वेशन क्या दे रखी है आपको कि dy ओवर क्या dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए पहले इसको क्रैक करते हैं कि भाई दो कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि देखते हैं कि बैलेंस सेपरेट मेथड टाइप पे क्या नहीं है। ठीक है, तो जरा इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ कौन इन्वॉल्व है y है, x तो नहीं है ना, सिर्फ ओनली y है, x कहीं नहीं तो और अच्छी बात है। ठीक है, मतलब मेरी कहने का मतलब सीधा से इतना होता है कि इसमें ब्रैकेट या अंडर रूट वगैरह उनका ही मतलब एक सेंस तरीके से ब्रैकेट ही है, उन पर्टिकुलर ब्रैकेट
ब्रैकेट या अंडर रूट में एक्स वाले में सिर्फ एक्स होना चाहिए, वाई वाले में क्या सिर्फ वाई होना चाहिए। इसके अलावा अगर उसमें कुछ इन्वॉल्व है तो इसका मतलब वो वेरिएबल सेपरेट मेथड नहीं होता है। अगर कॉमन लेने के बाद भी वो अलग अलग नहीं हो रहे तो इसका मतलब वो वेरिएबल सेपरेट मेथड नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में इजीली मालूम पड़ जाएगा आपको, ब्रैकेट दे रखे होंगे और ब्रैकेट में या तो एक्स इन्वॉल्व होगा या फिर क्या वाई। चलिए स्टूडेंट्स को देखते हैं। तो डी वाई वैसे का वैसा, ये जो रूट के अंदर है वो कहां जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में। तो बताइए 4 माइनस क्या वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्रॉस से डीएक्स कहां पहुंच जाएगा ऊपर, कुछ साथ में इनके है नहीं तो अच्छा ही लग रहा तो 1 मान लेंगे, और यहां भी इंटीग्रेशन और फिर क्या यहां भी इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 फिर डी वाई वैसे का वैसा। अच्छा 4 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर और माइनस क्या वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1 और फिर डीएक्स वैसे का वैसा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट एक चीज और ध्यान रखना, जब आप ये सीबीएसई में जब एकेडमिक एग्जाम अटेम्प्ट करो तो जब भी इंटीग्रेशन किया करो आप लोग तो एक ही स्टेप में होना चाहिए, यानी इतने वाले पोर्शन का एक बार में कर दिया, इसका अगले स्टेप में कर दिया, अच्छा तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें नंबर आपके कट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पूरा इंटीग्रेशन एक ही लाइन में किया करो, ठीक है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन लिख दिया करो आप ऑन, बताओ यहां पर क्या इंटीग्रेशन, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेशन बताओ 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला बनना किसका, साइन इनवर्स वाला, ठीक है। तो याद होगा इतना। तो वाई द फॉर्मूला साइन इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है, x अपॉन ए। इस बार x की जगह पर कौन है यहाँ पर y, तो यहाँ पे y, और a की जगह पर यहाँ पर कौन है 2, तो यहाँ पे क्या 2 इज इक्वल टू, बताओ स्टूडेंट 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x और प्लस कितना c। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा किसका, वेरिएबल सेपरेट मेथड का, ठीक है। और सिंपल सा फॉर्मूला रखते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आप देखना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, सीधा फॉर्मूला ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। 2 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं थोड़े लंबे इंटीग्रेशन प्रोसीजर को फॉलो करे, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ से होमोजेनियस इक्वेशन का थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन लेंदी हो सकता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन करते हैं, ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है, कॉसेक, फिर यहां पर x और इनटू क्या log y, और फिर dy ओवर क्या dx, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 0, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसको भी पहचानते हैं कि ये आपका जो है वेरिएबल सेपरेट मेथड से होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये एक्स स्क्वायर और इनटू क्या है वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो ये इजीली अलग हो सकते हैं। ये भी दोनों नंबर किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो इजीली अलग हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में नंबर इजीली अलग हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर यही होता एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट लगा होता तो ये प्लस में, अब इसको आप अकेला कर सकते हो क्या, अगर आप इसमें से वाई कॉमन लोगे तो बताओ यहां पर क्या बनेगा, एक्स अपॉन वाई प्लस 1 बनेगा, यानी तब भी ये एक वेरिएबल कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर आप यहां से एक्स कॉमन लोगे तो यहां पे बनेगा 1 प्लस क्या वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस माइनस वाली फॉर्म में ये जल्दी से सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब सेपरेट जल्दी से क्या होते ही नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में लेकिन ये क्या हो जाते हैं, आराम से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे कॉसेक फिर क्या एक्स और इंटू क्या लॉग एक्स, और फिर साथ में क्या डी वाई ओवर क्या डी एक्स। स्टूडेंट ये प्लस की टर्म इधर जाएगी, किसको जाएगी, माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू क्या वाई स्क्वायर। और ये हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट का रूल कहता है डी वाई और डी एक्स क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड होनी चाहिए, ठीक है। ये तभी होता जब उस साइड भी क्या होगी, एक टर्म होगी, तभी तो हुआ। बिना टर्म के हम उधर भेज देंगे तो ये 0 मल्टीप्लाई होगी, 0 नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक टर्म वहां पे बिल्डअप करनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद जरा स्टूडेंट देखना, यहाँ पे क्या दे रखा, चाहिए लॉग बाई था, सॉरी। अच्छा ये यहाँ पे क्या है, लॉग बाई है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कभी कभी जल्दी में हो जाता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे लॉग बाई वैसे का वैसा, और यहाँ पर क्या डी वाई। अच्छा ये मल्टीप्लाई का वाई उसका इधर किस में आएगा, डिवाइड में, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे बताइए माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, ये कॉसेक एक्स जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो इसमें किस में आएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे कॉसेक एक्स और ये dx जो यहाँ पे डिवाइड में वो इधर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट और आगे बढ़ते हैं। बाई की पावर 2 को मैं ऊपर पहुंचा दूं तो यहाँ पे बनेगा बाई की पावर -2 और इंटू क्या लॉग वाई, और साथ में क्या डी वाई, और यहाँ पर क्या माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसेक को मैं ऊपर भेजूंगा तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पर क्या डी एक्स। चलिए अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट ये वाला इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये सिंपल सा एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड की तरफ
टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड के लिए हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि फर्स्ट इंटू सेकंड की तरफ जाना चाहिए। तो हम जब इसमें आइलेट रूल का यूज करेंगे तो आपको मालूम होगा फर्स्ट इंटू सेकंड में क्या करते हैं, आइलेट रूल को यूज करते हैं। तो जो पहले आता है उसकी नंबरिंग भी पहले करते हैं, ठीक है। तो लॉग का फंक्शन पहले आएगा तो इसका मतलब हम इसे फर्स्ट मानेंगे, और ये अलजेब्रिक तो इसे क्या मानेंगे, सेकंड, ठीक है। और इधर स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजेब्रिक, तो इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे क्या मानेंगे, हम सेकंड मानेंगे, ठीक है। कि भाई ए पहले आता टी बाद में। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन भी करते हैं, ठीक है। तो देखना भाई इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा फर्स्ट इंटू क्या, सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो रूल क्या कहता है इसमें, जब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो पहला वाला log बाई वैसे का वैसा, उसके बाद दूसरे का इंटीग्रेशन, तो y की पावर -2 का इंटीग्रेशन, y की पावर -1 अपॉन क्या, -1 माइनस सबका इंटीग्रेशन, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो log बाई का डेरिवेटिव कितना हुआ, 1 अपॉन बाई, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी बाई की पावर -1 अपॉन क्या, -1, और यहां पर क्या, dy, यही तो हुआ। चलिए यहां पर माइनस साइन वैसे का वैसा। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि क्या है, थोड़ा पेज की कमी पड़ेगी क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो फर्स्ट इंटू सेकंड की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा लेंदी वैसे ही होगा, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला x स्क्वायर वैसे का वैसा, बताओ इस साइन का इंटीग्रेशन यानी क्या, माइनस कॉस एक्स, और माइनस सबका इंटीग्रेशन, पहले वाले का डेरिवेटिव यानी 2x आएगा, और साइन का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस एक्स आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पर क्या हो गया, dx, ठीक है। चलिए तब तक इंटीग्रेशन करते रहना है जब तक क्या हो जाए, हमारा फंक्शन में इंटीग्रेशन का साइन खत्म ना हो जाए, ठीक है। चलिए तो तब माइनस, इसको मैं सकता हूं -1 अपॉन क्या, y, और यहां पर क्या, log y, और यहां पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहां पे बना 1 अपॉन क्या, y, और इंटू क्या, 1 अपॉन क्या, y, और यहां पर क्या, dy, ठीक है। चलो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो तो यहां पे पड़ेगा x स्क्वायर और क्या, cos x, और माइनस इंटू प्लस यानी -2 बाहर निकालिए, और यहां पे क्या सिर्फ इंटीग्रेट होगा, x इंटू क्या, cos x, और यहां पर क्या, d है। स्टूडेंट फिर देखना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रा, तो यहां पे फिर से क्या लगेगा, फर्स्ट सेकंड, तो इसे हम फर्स्ट मानेंगे, सॉरी उल्टा मान लिया इसमें शायद, ठीक है। आइलेट रूल लगता है ना भाई, तो आइलेट रूल में क्या हुआ था भाई, ये t बाद में सेकंड मानना है, हम क्या मानेंगे, फर्स्ट। चलिए स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनस का 1 अपॉन वाई, और यहां पे log y वैसे का वैसा। हाँ बताओ यहां पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये बाई की पावर 2 होगा, और बाई की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बाई की पावर क्या, -2, और बाई की पावर -2 का इंटीग्रेशन, बाई की पावर -1 अपॉन क्या, -1। कोई दिक्कत परेशानी, तो ये इंटीग्रेशन हमने सीधे कर दिया, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए x स्क्वायर और cos x रिमेंस द सेम रहेगा, -2 लगा दो फिर से एक बार इसमें चेन रूल, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि sin x, माइनस सबका इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव 1 होगा, और cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x, और यहां पर क्या, dx, ठीक है। चलिए स्टूडेंट एक बार इंटीग्रेशन और करना है कि अभी भी एक इंटीग्रेशन का सिंबल बचा हुआ है, ठीक है। तो माइनस का 1 अपॉन वाई, और यहां पर क्या, log y, और यहां पे प्लस इंटू माइनस माइनस 1 अपॉन वाई, और यहां पर क्या, x स्क्वायर, और फिर क्या, cos x, -2 का अंदर मल्टीप्लाई -2x, और यहां पर क्या, sin x, -2 का -1 में यानी कितना, प्लस का 2, उसके बाद sin x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, -cos x, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे -2 का -1 में आप मालूम है ना कितना हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद और देखिए भाई स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा रख लेते इसको, -2 का -1 में कितना हुआ, प्लस का 2, पर sin का इंटीग्रेशन कितना हुआ, -cos, तो यहां पे -2, और फिर यहां पर क्या, cos x, और प्लस कितना, c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल सेपरेट मेथड। तो कभी कभार एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो फर्स्ट इंटू सेकंड पे जाएगा और जिसका सॉल्यूशन थोड़ा बहुत लेंथी जाएगा, वरना सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था स्टूडेंट कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर होता क्या है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन की तरह ही बिल्कुल ट्रीट होता है, और लास्ट में क्या होता है, सी की वैल्यू निकालने के लिए, यानी इंटीग्रल जो कांस्टेंट हम सी मानते हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें एक पासिंग पॉइंट x और y की टर्म में दे रखा होता है, ठीक है। चलिए सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको दे रखा है एक्स वाई, और यहां पर क्या, dy ओवर क्या, dx, यहां पर क्या दे रखा है x+2, और फिर यहां पर क्या दे रखा है y+2। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। चलो चेक भी कर लेते कि वेरिएबल सेपरेट मेथड है कि नहीं। ब्रैकेट देखो भाई, इसमें सिर्फ x इन्वॉल्व है, इसमें क्या है, y इन्वॉल्व है। यहां पे x और y किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो आपको मालूम है ब्रैकेट में कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा, x वाले में y नहीं, और y वाले में क्या, x
नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वो इजीली वैसे भी इधर से उधर हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बताओ बाई डी वाई वैसे का वैसा, तो यहाँ पे बाई वाला ले आओ, तो यहाँ पे बाई प्लस 2 लेके आ गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बताओ एक्स प्लस 2 और फिर क्या डी एक्स पहुंचा दिया, और ये मल्टीप्लाई का एक्स इधर किसमें आ गया, डिवाइड में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब करते क्या, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल तो हम लोग सेपरेट कर ही चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नीचे जैसा फंक्शन ऊपर बनाया जाता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, तो y प्लस 2 और फिर क्या -2 अपॉन क्या y प्लस 2, ठीक है। और यहां पर क्या dy, यहां पे हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो x का डिवाइड x में यानी 1 हुआ, और 2 में x का डिवाइड यानी 2y x हुआ, और यहां पर क्या dx, सही तो हुआ, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब इसमें मैं सेपरेट डिवाइड करूंगा तो यहां पे 1 बनेगा, और यहां पे 2 अपॉन क्या बनेगा y प्लस 2 बनेगा, और यहां पर क्या dy, इज दैट क्लियर। और यहां पे चलो एक बार और लिख लेते हैं, वैसे इंटीग्रेशन होने लायक आ चुका है, पर इंटीग्रेशन एक ही स्टेप में करना, आपको एक ही सेंटेंस में पूरा लिखना है, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं भाई, ठीक है। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखना जरा स्टूडेंट इंटीग्रेशन कैसे हुआ, तो अब 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ यहाँ पे y, ठीक है। इसमें 2 एज ए कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन y, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन किससे हुआ, log से, तो यहाँ पे log y प्लस 2, इज दैट क्लियर। चलिए यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x, इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो 2 एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा, 1/x बचेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन कितना हुआ log x और प्लस क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पर हमें इस बार क्या जनरली नहीं निकालना, क्या इसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है, यानी हमें c की वैल्यू भी इसको निकाल के वापस करनी होगी जो ये हमने बॉक्स में बंद कर रखा है, ठीक है। चलिए तो क्या पुट करना है, x इक्वल टू 1 पुट करना है, और y इक्वल टू क्या -1 रखिए जरा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। अच्छा बताइए y की वैल्यू जब -1 रखो है तो -1 प्लस 2 1 बनेगा, और log 1 में वैल्यू क्या होगी 0, तो ये सारा क्या हो गया 0, और यहाँ पे y की वैल्यू -1 तो -1 मिलेगा, ये सारा 0 हो ही जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो log 1 की 0 सारा 0, और प्लस कितना c, इसका मतलब c की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी -2, बस यही c की वैल्यू -2 हम इस बॉक्स वाली इक्वेशन में वापस कर देंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिलेगा y -2, यहाँ पर फिर क्या 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या x, और प्लस क्या ट्वाइस द log x, और फिर क्या -2। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें ये प्राप्त होगा क्या कि y -2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x माइनस क्या 2, ठीक है। तो देख रहे हो आप कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते, इंटीग्रेशन में एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है, हर एक टाइम में 2 या 3 मान सकते हो आप 15 से 20 क्वेश्चन में, जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा दिमाग वाला हुआ, वरना सारा क्या हुआ फॉर्मूला ओरिएंटेड हुआ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तरफ बहुत बढ़ते हैं, क्वेश्चन और दे रखा आपको क्या चलिए इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं अब लोग, ठीक है। तो क्या दे रखा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और ये दे रखा हो कंडीशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या दे रखा x, फिर क्या दे रखा है x² -1, और फिर क्या dy ओवर क्या dx, और यहाँ पर क्या दे रखा है 1, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला इंटीग्रेशन जो है 2012 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी हो रहा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा लेंदी हुआ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो हुआ पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है। और आपको मालूम पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन जब बनेगा इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो लेंदी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो जरा भाई यहाँ x है, इस वाले में ओनली क्या है x है, यानी कि x ब्रैकेट में y इन्वॉल्व नहीं, तो इसका मतलब तुरंत दिमाग में गया कि मेथड किस पे जाता है, वेरिएबल सेपरेट मेथड पे, ठीक है। तो dy को यहीं पे रखा, dx को इधर भेज दिया, और बताओ यहाँ पे नीचे कौन आएगा x भी आएगा, और क्या x² -1 भी आएगा, कोई दिक्कत परेशानी, साथ में क्या मान लिया 1, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहाँ भी क्या मान लिया 1। अब जरा स्टूडेंट ये और देखो, ये 1 dy वैसे का वैसा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, मैं चाहे हिंट कर दे रहा हूं आपको, इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे x -1, और यहाँ पर क्या x प्लस 1, और यहाँ पर क्या dx। अब जरा स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि ये वाला जो फॉर्म बनना आपके सामने वो क्या है मालूम है ना, क्या है आपकी ये फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म आपको पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ इंडिकेट करेगी, और पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से निकाला जाता है वो आपको वैसे ही मालूम है, ठीक है। इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो भाई। तो चलो मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, वैसे ये आपके करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए 1 अपॉन क्या x, फिर क्या x -1, और फिर क्या x प्लस 1, इसको हम क्या लिखेंगे a अपॉन क्या x, फिर उसके बाद फिर क्या प्लस v अपॉन क्या x -1, और फिर प्लस c अपॉन क्या x प्लस 1, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएंगे,
कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इक्वल टू, बताओ ए के साथ में कौन जाएगा, x को छोड़ के बाकी दोनों जाएंगे यानी x माइनस 1 और फिर क्या x प्लस 1, ठीक है। बताओ b के साथ में कौन जाएगा, x माइनस 1 को छोड़ के यानी x और फिर क्या x प्लस 1, और बताओ c के साथ में कौन जाएगा, x प्लस 1 को छोड़ के यानी x और फिर क्या x माइनस 1। अब वैल्यू रखिए भाई, बताओ सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखोगे आप, 0 रखो, ठीक है। तो 0 पे ये 0 हो जाएगा, 0 पर ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 यानी कि माइनस a आएगा, तो माइनस a इक्वल टू कितना आएगा 1, तो इसका मतलब a इक्वल टू कितना मिल गया माइनस 1, ठीक है। अब बताओ अगली x की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, प्लस का 1, ठीक है। तो 1 रखने पे 1 माइनस 1 ये 0, 1 माइनस 1 ये 0, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2 यानी 2v इक्वल टू क्या मिलेगा 1, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। अब बताओ अगली वैल्यू क्या, माइनस 1, तो माइनस 1 पर ये 0 होगा और माइनस 1 पर ये भी 0 होगा, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 का माइनस 1 में प्लस का 2, 2 का c में कितना 2c, और यहाँ पे कितना 1, तो c इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म से, 1 dy तो वैसे का वैसा, इसको हम ब्रेक करें क्या, तो इसका मतलब a अपॉन पहला फैक्टर यानी a की वैल्यू क्या आई है -1 अपॉन x, यही तो आएगा, प्लस b, फिर b की वैल्यू क्या निकाली है 1/2 अपॉन दूसरा फैक्टर यानी क्या x माइनस 1, और प्लस c अपॉन c की वैल्यू भी क्या निकाली 1/2 अपॉन क्या तीसरा फैक्टर x प्लस 1, और यहाँ पे बाद में क्या dx। अब चलो ये इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। तो पार्शियल कुछ टफ नहीं होता, बस क्या पास से थोड़ा लेंथी हो जाता है और कुछ दिक्कत नहीं होती पार्शियल में, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या हुआ y होगा, मालूम है ना, माइनस बताइए 1/x का इंटीग्रेशन कितना हुआ log x होगा, यहाँ पे 1/2 बाहर निकल आएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा log x माइनस 1 होगा, पता है ना 1 अपॉन x का है, यहाँ पे 1/2 बाहर निकल आएगा और यहाँ पर क्या हुआ log x प्लस 1 और प्लस कितना c हुआ। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसमें दिक्कत परेशानी, ठीक है, कोई टफ है ही नहीं इसमें, बस पार्शियल लग गया तो थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी c की वैल्यू भी आइडेंटिफाई करनी है, तो रखो भाई y की वैल्यू क्या 0, तो ये तो क्या हो गया 0, अच्छा log की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या 2, तो यहाँ पर क्या माइनस का log 2, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस 1 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 यानी कितना 3, तो 1/2, और यहाँ पर क्या log 3 और प्लस कितना c, तो इसका मतलब कहा जाए तो c की वैल्यू क्या आएगी माइनस का log 2 इधर आएगा तो किसका आएगा प्लस का log 2, और यहाँ पे माइनस कितना 1/2 और फिर क्या log 3, यही तो हुआ, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको मैं अगर थोड़ा और अपनी लैंग्वेज में सही कर दूं तो log 2 ये 1/2 का मतलब पावर यहीं से आएगी, तो इसका मतलब इसका हो गया log, और यहाँ पे क्या 3 की पावर 1/2 यानी कितना √3, ठीक है। तो ये c की वैल्यू हमारी आ गई है। अब ये c की वैल्यू हम कहाँ कर देंगे, इस दी हुई बॉक्स में वापस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो क्या हुआ एक बस थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन हमारे वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में आते हैं, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके डिफरेंशियल के होंगे वो सीधे फॉर्मूला ओरिएंटेड होंगे या सिंपल सा बस कंसेप्ट करके इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा, अच्छी बात है, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेट मेथड के सॉल्व करेंगे, उनको पहचानेंगे भी बार बार कि किस तरीके से ब्रैकेट देखते हो, ब्रैकेट में x होना चाहिए या फिर क्या बाई, अगर बाई द वे है बी इन्वॉल्व तो वो इजीली क्या आ जाना चाहिए कॉमन आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा है x प्लस एक्स बाई, ठीक है, तो अब ये नहीं कह देना कि सर ने कहा था भाई ब्रैकेट देखना तो ब्रैकेट में x होना चाहिए या फिर बाई, इसमें तो दोनों है, लेकिन तब भी ये वेरिएबल सेपरेट मेथड से सॉल्व हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने ये भी बताया था ज़्यादातर क्वेश्चनों में तो आराम से ब्रैकेट में कुछ होते ही नहीं है, पर एक आध क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, लेकिन इसमें तो आप क्या कॉमन लोगे x, और x कॉमन लेने के बाद क्या चाहिए यहाँ पे 1 प्लस बाई, यानी सिंप्लीफाई करने के बाद ब्रैकेट जो बनेंगे उसमें या फिर x होना चाहिए या फिर क्या बाई, ठीक है। तो ऐसा बहुत ही रेयर क्वेश्चन में होता है जो आपको वो कंफ्यूज करेगा क्या कि मतलब किसी भी ब्रैकेट में थोड़ा इन्वॉल्व करके, तो देखना उसको हिला डुला के उसमें कॉमन आ जाते हैं, कॉमन आने के बाद वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आज के इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नई उम्मीद के साथ। थैंक यू।